ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता तो शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपना थैला भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को डक पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा किसी ना किसी मुश्किल परेशानी से घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में सड़े गले फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, हम कभी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। सही काम करने के लिए समय हर वक्त ही ठीक होता है। जो व्यक्ति किसी के लिए खास होता है वह बाकी दुनिया के लिए आम व्यक्ति होता है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान बुरे वक्त के आने पर ही होती है। हम सब अलग अलग संस्कृतियों के जरूर हैं, परंतु अब हम सब एक देश के नागरिक हैं। प्रेम में ही वह ताकत है जो शत्रु को भी मित्र बना देता है।
अंधकार से अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है, केवल प्रकाश से ही ऐसा किया जा सकता है। नफरत से नफरत को नहीं हटाया जा सकता है, केवल प्यार से ही ऐसा किया जा सकता है। हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना अवश्य सीखना होगा, अन्यथा मूर्खों की तरह सभी बर्बाद हो जाएंगे। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए। हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जब तक आप असफल लोगों से अनुभव नहीं लेते, तब तक आप सच्ची सफलता नहीं पा सकते। अपने हमसफर का साथ कभी परेशानियों में ना छोड़े। जब किसी से कोई अपेक्षा ना हो तो व्यक्ति शांत रहता है। हर दिन का आनंद ले और हर दिन कुछ महान कार्य करे। कभी कभी बेहतर दिखने वाले से ज्यादा बुद्धिमान बेहतर ना दिखने वाला होता है। हमेशा हंसने की वजह ढूंढो, हो सकता है कि ये आपके जीवन के कुछ दिन और बढ़ा दे। दुनिया में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, परंतु कुछ को सहानुभूति मिलती है और कुछ को नहीं। पैसों का लोभ ही सारी बुराइयों की जड़ है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाना है। आजकल लोग इंसानियत भूल चुके हैं। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए व्यवहारिकता काम आती है। अवसाद वास्तव में आपको अकेला कर देता है। वास्तव में खुश होने पर व्यक्ति को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कितनी भी कोशिश करें भुला नहीं पाते। एक समझदार व्यक्ति सिर्फ कार्य करता रहता है, वह किसी की आलोचनाओं से डरता नहीं है। जैसे रंगों से किसी तस्वीर को खूबसूरत बनाया जाता है, उसी प्रकार प्रेम हमारे जीवन में अनेक रंग भर देता है। हम किसी की वाणी को बदल तो नहीं सकते, परंतु उसके विचार जरूर बदल सकते हैं। यदि हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उससे हम अपने जीवन की हर बात को साझा करते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं वह लंबी लंबी डींगे मारते हैं। यदि कोई आपसे घृणा करता है तो बदले में उसे प्रेम ही दो, एक दिन वो आपसे घृणा करना बंद कर देगा। ईश्वर की शरण में जाने के बाद दोषी भी दोष मुक्त हो जाता है। कभी किसी की मासूमियत का फायदा ना उठाएं। दोस्ती जितनी पुरानी होगी भरोसा भी उतना ही गहरा होगा। प्रेम के बिना जीवन बिना आत्मा के शरीर जैसा है। कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि आपकी कमजोरी जानकर लोग आपको नियंत्रण कर सकते हैं। परेशानियां हमेशा हमारे साहस का परिचय लेती हैं। यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए पहले खुद को मजबूत बनाएं। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें ईर्ष्या नहीं होती। किसी भी कार्य को करने से पहले इतना ना घबराएं कि वह कार्य आप कर ही ना पाए। व्यक्ति को अपने बीते वक्त को भुलाकर अपने भविष्य में क्या करना है ये सुनिश्चित करें। लोगों को गुमराह करने से बेहतर उनके साथ ईमानदार रहना है। कभी कभी व्यक्ति एक छोटी सी समस्या को ज्यादा गंभीरता से ले लेता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि कब और किस समय क्या बोलना है वह सबसे समझदार व्यक्ति होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी और की तरह बनने की कोशिश करने के बजाय अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाना चाहिए। जो आपके लिए कुछ भी नहीं है वह किसी और के लिए बहुत खास हो सकता है। जीवन में किसी को जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह कितनी भी ऊंचाई प्राप्त पर पहुंच जाए उसे धरती पर ही है। एक अनजानी सड़क हमेशा वहां ले जाती है जहां हम पहले कभी नहीं गए। झूठ बोलने वाला कितना भी झूठ बोल ले परंतु उसकी जबान पर एक दिन सच्चा ही जाता है। हमारी आंखें हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं।